नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला के एक ऐसे व्यक्ति के पास जो संघर्ष के जीवन में चलते हुए आज बड़ी मुकाम हासिल कर लिया है, और बात करेंगे समाज की उन्नति के लिए और समाज के हर एक हित में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और कई सालों से राजनीतिक दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए आज उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग मन में लालसा लेकर चलते हैं। बात करेंगे, पूर्व रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, MLC प्रत्याशी रह चुके हैं और कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस बार जो चुनाव हुआ कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष का, वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और इस संघर्षपूर्ण चुनाव में इन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया ताकि यहाँ के जो वोटर हैं, जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, जो जनता हैं, जो किसान भाई हैं, सभी ने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए इनको समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाया। और कह सकते हैं कि इनका जो संघर्ष रहा है, इनसे काफ़ी लोग सीखने के लिए उतावला हैं और सीख भी सकते हैं। और बहुत सारे लोग इनको शुभकामनाएं और वेतन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत चुके हैं और एक बड़ा उपलब्धि हासिल किया हुआ है। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, आज सीवान की धरती पर लग रहा है कि सीवान की पहचान में अपने आप को प्रस्तुत करके पूरे बिहार में एक राजनीतिक दुनिया में अपने नाम रोशन कर दिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह का जो आपका संघर्ष रहा। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि चुनाव हर तरीके से, मतलब जिस चुनाव आ रहा है सीवान में उस तरह से चुनाव लड़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक युवाओं को प्रेरणादायक बन रहा है कि आप संघर्ष के साथ चलते चलते आज मुकाम हासिल कर लिया अपने। जी देखिए, मेरा फार्मूला है कि दिन के बाद रात होता है, सुबह के बाद दिन के बाद रात होता है और हार के बाद जीत होता है। मैं ये मान कर चलता हूँ कि मैं हारूंगा फिर जीतूंगा। निरंतर प्रयास करना ही बिल्कुल। तो हमसे भी सीखना चाहिए कि हार से नहीं डरना है, अपने काम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना है और समाज के बीच में रहना है, उसके दुख सुख में रहिए और हार जीत तो लगा हुआ है। मतलब ये श्रेय किसको देना चाहते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले से चेयरमैन पद में रहे हैं इस कोऑपरेटिव बैंक के, और इस बार चुनाव जो जीते हैं काफ़ी मतलब संघर्षपूर्ण रहा। मन में आपका मतलब भावना था क्या कि इस बार हम जीत कर आएंगे? क्योंकि एक मन में डर भी आपके होगा कि मतलब हम MLC प्रत्याशी चुनाव लड़े, फिर विधानसभा चुनाव लड़े, तो इस तरह कई प्रत्याशी के बीच में रहे, लेकिन आप वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, समय बलवान होता है, ये मानना चाहिए और अपने कर्तव्य को करना चाहिए। मैं यही कह रहा था। ज़रूर मेरे मन में यह शंका थी कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ राजनीति मुख्य धारा नहीं है, मेरा व्यवसाय मुख्य धारा है। मैं व्यवसाय के बाद कोऑपरेटिव राजनीति में आया, उसके बाद जनरल राजनीति में आ गया, क्योंकि मुझे तो इसलिए एक छोड़ेंगे तो दूसरा पकड़ेंगे। ये मेरा मानना था कि अगर इस बार मैं चुनाव हार जाऊंगा तो राजनीति से सबको प्रणाम करूंगा, अपने संन्यास लूँगा। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बाल बच्चे का शादी ब्याह करना है, बहुत सारा काम करना है, उस काम में मैं लग जाऊंगा। एक लिमिट जीवन का, आदमी का जो जीवन है वो लिमिट समय के लिए है, उसी में जितना रोल अदा करना है कर लेना है। बहुत सारी जिम्मेवारी है राजनीति के बाद भी, तो मैं ये सोचा था कि इसके बाद मैं दूसरा प्रोफेशन में जाऊँगा। चलिए, तो जीत अब हो चुकी है और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब किस प्रकार आप मतलब सीवान के नगर क्षेत्र के वासियों के लिए, जो भी किसान भाई, उनके लिए क्या आपने प्रेरणा बनाया हुआ है? कुछ नोट तैयार किए होंगे, कुछ नोटिस भी किए होंगे कि इस तरह काम करेंगे ताकि यहाँ किसान भाइयों को हेल्प मिल सके? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों के उत्थान के लिए 2022 तक आमदनी को दूना करना था। उस मिशन पर सरकार ने काम किया। ये महागठबंधन की सरकार उसको रोकने का काम किया। अभी किसानों को जो हमारी केंद्र की सरकार की कल्पना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, बंगाल में नहीं हो पा रहा है, कई राज्य में जो केंद्र की सरकार सोचती है उसको रोका जाता है। अभी सहकारिता मंत्री बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री भी हैं हमारे अमित भाई शाह जी। उनको वो सोचते हैं कि गाँव की समृद्धि तभी होगी जब कोऑपरेटिव मजबूत होगा। देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। पहले ये मंत्रालय कृषि मंत्रालय में हुआ करता था, अब सहकारिता मंत्रालय स्वतंत्र हुआ है। किसानों की समृद्धि के लिए चाहे दूध उत्पादन हो या अन्य प्रकार के फल सब्जी उत्पादन हो या जो किसान उत्पादन करते हैं, उनकी समृद्धि और उनके उत्थान के लिए हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। उसके गाइडलाइन जो आएंगे अपने बिहार में और ज़िले में, उस पर हम लोग भी काम करेंगे। किसानों की आमदनी दूनी करनी है, हम लोग ये
प्लान लेकर आगामी चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव के लिए तैयारी बहुत लोग करेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके विचारधारा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग उसमें आपकी पार्टी से भी मतलब कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से पता चला है कि ओम प्रकाश यादव जी इस मैदान में उतरेंगे, पूर्व में रह चुके हैं। और पूर्व में रह चुके हैं तो वो उतरेंगे तो फेसबुक को क्यों, डायरेक्ट बोलिए इसको। अभी वो कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन उनका बस भाई पार्टी जिसको देगी वो लड़ेगा। हाँ। उसमें प्रबल दावेदार ओम प्रकाश यादव जी हैं, चूँकि रह चुके हैं, उनकी दावेदारी बनती है। तो आपका क्या अब आगे क्या रणनीति होगा, विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए? नहीं, हमको जो पार्टी जिस पद पर लड़ाएगी उसमें हम लड़ेंगे। उसमें तो अच्छा, एक और चीज़ होता है कि मतलब आप हमेशा मतलब पार्टी थोड़ा चेंज करते रहते हैं, तो इसको लेकर मतलब मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट लाइक ये एक नॉलेजमेंट स्वीकार कर थोड़ा सा युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बात नहीं। देखिए, पार्टी बदलना तो गलत बात है, लेकिन एक खूंटे में बांधे के रहना भी गलत बात है। हमारे विचार से हम उस काबिल हैं, तो हमको आपने टिकट नहीं दिया और अलायंस में किसी को दे दिया, तो हम तो लड़ के बता दिए ना कि हम ज़्यादा काबिल थे। रघुनाथपुर की सम्मानित जनता ने हमें ज़्यादा वोट देकर तो बता दिया कि आपका जो कैंडिडेट था वो गलत था, जो दूसरे पार्टी से लड़े मनोज सिंह अच्छे थे। तो इस बार का जो चुनाव होगा, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं है, 25 में बात करेंगे। हाँ। तो इस बार बीजेपी के माध्यम से मैदान में उतरेंगे या मतलब? नहीं, बीजेपी में हम हैं। जी हैं। हम अपने घर में पहले अपने पिताजी से मांगेंगे कि हमको हमारा अधिकार दीजिए। आप पिताजी नहीं देंगे तो चाचा से भी मांग सकते हैं, चाचा भी दे देंगे ना, चाचा में भी तो हमारा शेयर बनता है। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब उम्मीद है कि इस बार लड़ेंगे ना, चुनाव तो लड़ना है आपको? हाँ, चुनाव लड़ना है। हाँ, लड़ेंगे। विधानसभा हमारी जनता चाहती है, रघुनाथपुर तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी और तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत है, लेकिन हम कहेंगे कि समय के अनुकूल के अनुसार हम लोग बातें कर रहे हैं और आज सभी लोग इनको शुभकामनाएं देने पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे मनोज कुमार सिंह जी का? जी, क्या कहेंगे वो इस तरह का? यह लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। इस लड़ाई में इन्होंने विजय प्राप्त किया है। जिला के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से खुश हैं एकदम, और कामना करेंगे कि ये सिवान का भविष्य है। चलिए, एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप सर कहाँ से हैं? हम तो सिवाने के हैं। सिवान से। मनोज कुमार सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में। क्या लगता है कि अब इनका जो विचारधारा होगा या कार्यकर्मी होगा, कैसा होगा? इनका जो विचारधारा होगा वो समाज के लिए बहुत बड़ा, समाज को जोड़ने का ही काम करते हैं, हर वर्ग को लेकर चलते हैं और ये सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। हाँ सर, उन लोग तो ले लीजिए ना। मनोज कुमार सिंह जी के चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पे पधारे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? इनके जीतने के उपलक्ष्य में हम लोग को बहुत खुशी का लहर है और जो भी काम करते हैं सही सलामत करते हैं, इसलिए सब लोग मिल कर के इनको हर दल के लोग मिल कर के इनको जिताए। जी, अपना परिचय बता दीजिए। प्रेम कुमार माझी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा सिवान भाजपा। चुनाव जीत चुके हैं, अध्यक्ष पद में, चेयरमैन पद में कोऑपरेटिव बैंक के। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई मनोज भैया को इस जीत की खुशी में हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और राजनीति में भाजपा की पहचान अगर सिवान में अगर हुई तो उसके सबसे प्रबल दावेदारी हमारे मनोज भैया हैं। लेकिन राजनीतिक कर्म में जो घटना घटी, जिनके तहत मनोज भैया का टिकट कटा, रघुनाथपुर जाना पड़ा, बहुत सी परिस्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण क्या कहेंगे, मतलब जीत के बारे में क्या कहेंगे? जीत ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है। सिवान के भाजपा के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनकी जीत है और ये जीत का आगाज़ आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक अपनी छाप छोड़ेगी और सिवान एक मनोज भैया के लिए स्थापित चेहरा के रूप में होगा। पिछड़ा मंच मोर्चा अध्यक्ष मंडल सिसवान।